पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पीआईडी। मुझे हमेशा नीचे सूजन रहती है, इन्फेक्शन रहते हैं और मैं परेशान हूँ। क्या इसकी वजह से मुझे बेबी नहीं होगा? पीआईडी इतने दिनों से चल रहा है, इन्फेक्शन यूट्रस में, यूट्रस के चारों ओर, ट्यूब्स में, ये कभी ठीक होगा क्या? आज आपको पीआईडी के बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये बताऊंगा ये कि ये खतरनाक क्यों है बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। पीआईडी एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज टाइम पे होना ज़रूरी है, पूरा होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो बहुत सारी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। इसलिए बनाई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी अगर लोगों पे जाएगी और उनका फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीआईडी होती क्या है। पीआईडी होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर बैक्टीरिया फ्लो ऊपर करते हैं तो आपकी ट्यूब्स में, आपकी ओवरी में, उसके चारों ओर सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्यों होता है? तो एक तो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में दो बैक्टीरिया होते हैं, क्लेमाइडिया होता है, गोनोरिया होता है। इन दोनों से हो सकता है, पर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन मालूम नहीं चलता, साइलेंट होता है और सारी ट्यूब्स को गला देता है, ट्यूब्स को चिपका देता है, पीआईडी कर देता है। ये होता क्या है कि नीचे यूट्रस में से नीचे से यहाँ से ये मूव करता हुआ ऊपर जाता है, इन्फेक्शन जाके ट्यूब्स के चारों ओर आ जाता है और आने के बाद में यहाँ पे चिपकन, सूजन, सारी चीज़ें यूट्रस में चारों ओर दे देता है। अजीब चीज़ पता क्या होती है कि ये अगर टाइम पे ठीक ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन बढ़ता है। कई बार डीएनसी करने के बाद या आईयूसीडी रखने के बाद भी पीआईडी हो सकती है और कभी कभी जो औरतें बार बार तरह तरह के केमिकल्स यूज़ करती हैं उसमें, या ड्यूशिंग करती हैं, उससे हो सकता है। पीआईडी से क्या इनफर्टिलिटी होती है? ये इन्फेक्शन ऊपर जाके पीआईडी ब्लॉक करता है ट्यूब्स को। तो जिन लोगों के नले बंद होते हैं उनका सबसे कॉमन कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है। ये जो ब्लॉक होते हैं दो तरह से हो सकते हैं, पूरे नले में, नले की शुरुआत में, नले के बाद में। पर जो ओवरी के आसपास होते हैं उनको सर्जिकली ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है और अगर लंबी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है तब भी ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। पर इसमें ख़ास बात क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अलावा टीबी भी बहुत बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हमारे कंट्री में देती है और बहुत कॉमन है। तो पीआईडी के कारण क्या होता है, ट्यूबें ख़राब हो जाती हैं और कई बार ट्यूब्स मोटी हाइड्रोसेल्पिंग्स हो जाती हैं और ये हाइड्रोसेल्पिंग्स मतलब इनमें गंदा पानी भर जाता है। इनको निकालना पड़ता है कई बार आईवीएफ करने से पहले, नहीं तो गंदा पानी बेबी को मार देगा आईवीएफ में। इन कंडीशंस में इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है और ट्रीट करने के बाद में फिर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब नला खराब हो रहा है और प्रेगनेंसी होती है, बेबी फिसल के नले में से बच्चेदानी में आ नहीं पाता, वहीं रह के बढ़ने लगता है और प्रेगनेंसी वहाँ तैयार हो जाती है। पीआईडी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे पीआईडी के अंदर यूट्रस तक निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है अगर बढ़ जाए, पर वो बहुत रेयर होता है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं, फीलिंग क्या क्या होती है, इंसान से इंसान पे डिपेंड करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है इंटरकोर्स में दर्द, लोअर बैक पेन, इरेगुलर पीरियड, अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज, बदबू, दिक्कत, एपेटाइट कम होना, डायरिया होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये कई बार कंफ्यूज एंडोमेट्रियोसिस से हो जाती है, यूरिनरी इन्फेक्शन से हो जाती है। इसके बारे में ख़ास चीज़ क्या है कि पीआईडी में कई बार इनफर्टिलिटी होती है और मिसकैरेज भी हो सकते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज करते हैं सर्वाइकल कल्चर लेके, साइंस और सिम्टम्स पे। कई बार अल्ट्रासाउंड करके सूजन दिख सकती है, मालूम चल सकता है। इसके लिए लेप्रोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जो हमको क्लियर कट बताता है कि पीआईडी मौजूद क्यों है, क्योंकि आंखों के सामने देख सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? इसकी पहली ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है इन्फेक्शन कौन सा, फिर उस इन्फेक्शन को देखना है।
कई बार इसके ट्रीटमेंट के लिए हमको लेप्रोस्कोपी करने के बाद में ट्यूब को खोलना भी पड़ सकता है, और अगर ट्यूब खराब है निकालना भी पड़ सकता है। नले खराब है और बेबी देना है तो आईवीएफ भी करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पीआईडी के बारे में, पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोनस टिप में बताऊंगा, प्रिवेंशन क्या है, इससे बचे कैसे। पहली चीज़ तो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मत रखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचिए। टीबी अगर फैमिली के अंदर है तो कोशिश करिए, आपको मालूम है डॉक्टर के पास जाके चेक करा लीजिए, क्योंकि बेबी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा डूशिंग मत करिए, आर्टिफिशियल केमिकल्स को मत लगाइए, वेजाइनल पीएच को ठीक रखिए। वेजाइना में इन्फेक्शन हो डॉक्टर के पास फ़ौरन जाइए। अगर आईयूसीडी करवाते हैं और उसके बाद में दर्द होता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर होता है तो करा लीजिए, एचएसजी करा लीजिए, कल्चर करा लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्फेक्शन से बचिए, और अगर ज़रा सा भी कोई सिम्टम हो इमीडिएटली ट्रीट कराइए। बहुत अच्छा लगा ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने में, पर आपको सच कहता हूँ, पीआईडी के बारे में हर इंसान पूछता है लेकिन जानता नहीं, सोचता है लेकिन समझता नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम चल जाए और आपका फ़ायदा हो जाए तो बात बन जाए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, औरों के पास पहुँचेगी तो अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखिए, देखभाल अपनी करिए, सलामत रहिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। देखिए मेरी अगली वीडियो।